जब बीजेपी ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कहा तो वो भड़क गए और साफ कह दिया कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हादसा हुआ तो उन्होंने योगी का इस्तीफा तक मांग लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद देते हैं। छात्र जीवन में उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो सीधे छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। वो हिंदू धर्म शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं और राजनीति में हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर जमकर हमला बोलते रहते हैं। शिवसेना टूटी तो उन्होंने ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। जब वो शंकराचार्य बने तो विवाद हो गया। अनसुनी कहानियों में आपको ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कहानियां सुनाते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले हमारे जो लोग हैं उनसे अनुरोध किया है, आदेश दिया है और साफ कहा है कि अब हर हिंदू को और हर भारतवासी को उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प करना है जो गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए स्पष्ट घोषणा कर सके। आश्वासन हर सरकार देती है, लेकिन जब सत्ता पे आ जाती है हमारे वोट लेकर के तो गौ माता के कत्ल को बढ़ावा देती है। यहाँ तक कि गौ हत्यारी कंपनियों से, गौ का मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में आने के बाद से ही उमाशंकर पांडे यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद सनातन धर्म के उत्थान में लग गए। उनका मन पूरी तरह से सनातन में रम चुका था। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीतकर अध्यक्ष भी बने। हालांकि तमाम लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की NSUI से चुनाव लड़ा था। दरअसल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य और शास्त्री की शिक्षा के दौरान 1994 में उमाशंकर पांडे ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीतकर अध्यक्ष भी बने। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पर कई बार विवाद भी हुआ। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस की NSUI से चुनाव लड़ा था, इसीलिए अब वो बीजेपी का जमकर विरोध करते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने NSUI से नहीं बल्कि RSS की छात्र शाखा ABVP से चुनाव लड़ा था। छात्र राजनीति से ही वो धर्म के अलावा सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली और सन्यासी बन गए। 15 अप्रैल 2003 को उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली। इसके बाद वो उमाशंकर पांडे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बन गए। घर छोड़ने के बाद उन्होंने कभी अपने गांव में कदम नहीं रखा। कुछ समय पहले की बात है जब वो अयोध्या से प्रयागराज जा रहे थे। उसी दौरान उनके गांव वालों ने हाईवे पर उन्हें रोक लिया। गांव वालों के अनुरोध के बाद भी वो गांव में नहीं गए बल्कि हाईवे पर ही लोगों से भेंट मुलाकात करते चले गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बड़े भाई का नाम गिरिजा शंकर पांडे है और वो कथावाचक है। गिरिजा शंकर के पुत्र जयराम पांडे समेत अन्य भी भागवत और राम कथा कहते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बचपन का नाम उमाशंकर पांडे था। उनके पिता का नाम पंडित राम सुमेर पांडे और माता का नाम अनारा देवी था। उनके माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल से उमाशंकर यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद की पढ़ाई हुई। गांव से ही कक्षा 6 तक पढ़ाई के बाद महज 9 साल की उम्र में गुजरात चले गए। यहाँ वो धर्म और राजनीति में एक समान दखल रखने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए। गुजरात में गुरुकुल में उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद उनकी पढ़ाई गुजरात के बड़ौदा में स्थित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से हुई। गुजरात में वो 5 साल बिता चुके थे। इसी बीच करपात्री महाराज बीमार हो गए तो अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी आ गए और उनकी सेवा करने लगे। इसी दौरान ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से उनकी मुलाकात हुई। यहीं से उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में हिस्सा भी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पीएम मोदी पर सख्त हैं और विपक्ष पर नरम है। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। वहीं जब लोगों ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कहा तो अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी उनके बचाव में उतरे और बड़ा बयान। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना था। सभी साधु संत रामलला मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विरोध कर रहे थे और कार्यक्रम में शामिल नहीं होने गए। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के उद्घाटन में हिंदू धर्म शास्त्रों का पालन नहीं किया गया।
इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजनीति के लोगों को धर्म में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए। शंकराचार्य ने दो टूक कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं कि राजनीति पर बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हिंदू धर्म में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो धार्मिक कार्य होता है उस धार्मिक कार्य में धार्मिक विधियों का पालन अनिवार्य होता है, तो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधि की अवहेलना करके धार्मिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने अनुरोध किया वक्तव्य के माध्यम से कि मंदिर पूरा बन जाने दिया जाए, क्योंकि अधूरे मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा उचित नहीं है। मंदिर पूरा बन जाने दिया जाए, उसके बाद प्रतिष्ठा की जाए, इतनी सी बात। एक बार स्वामी जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन पर लोग कांग्रेसी होने का आरोप लगाते थे, तो उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि अगर सच बोलना कांग्रेसी होना है तो हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि लोग बीजेपी को भी फॉलो करते हैं, लोग कांग्रेस को भी फॉलो करते हैं। कांग्रेस का भी अपना आधार है, बीजेपी का भी अपना आधार है। अगर लोग सवाल उठाते हैं तो उन्हें कांग्रेसी क्यों बोल दिया जाता है, उन्हें गालियां क्यों दी जाती हैं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कई सालों से सेवा कर रही हैं। लेकिन अगर मैं सत्य बोलता हूं और सत्य बोलना अगर कांग्रेसी होना है तो हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एबीसीडी नहीं आती है राजनीति की। एबीसीडी शब्द जो है अंग्रेजी का है, क भी कह सकते थे, तो ज्यादा अच्छा लगता है उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। कश्मीर के मामले में समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। हम निराधार नहीं कह रहे हैं, हम साधार कह रहे हैं, और हमको निराधार कहने वाले निराधार कह रहे हैं। अपने देश में ठगी भी एक धंधा है, हो ही खूब होता है, लेकिन आदमी आदमी को ठगता है। यहाँ एक दूसरी बात हो गई, यहाँ आदमी ने जाकर के, मनुष्य ने जाकर के केदारनाथ भगवान को ठगा। वहीं एक बार वाराणसी में काशी कॉरिडोर का भी अविमुक्तेश्वरानंद विरोध कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, काशी में हजारों साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ की स्थिति देखकर लग रहा है महाभारत हो रखी है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अब सब कहेंगे कि मैं कांग्रेसी हो गया हूँ। हम तो धर्म के लोग हैं, हमें राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? संसद में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने लोकसभा में भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म का मतलब डर, नफरत और झूठ फैलाना नहीं है। जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता दिया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू समुदाय नहीं है। इस विवाद पर अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी का बचाव किया। शंकराचार्य ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी का बयान हिंदू समाज के खिलाफ नहीं है। शंकराचार्य ने कहा, हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी हिंदू धर्म के विपरीत बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी के आधे वक्तव्य को फैलाना अपराध है। ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। साल 2024 में शंकराचार्य ने उस समय अपने दावे से हंगामा मचा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलोग्राम सोना चोरी हो गया। वहीं भारत के विश्वगुरु के बारे में उन्होंने कहा था कि भारत आज विश्वगुरु नहीं बल्कि विश्व चेला बनकर रह गया है। आप 22 किलो, बाद में कहते हैं कि 22 किलो सोना था, 228 किलो नहीं था, तो 22 किलो मान लो। वो कहते हैं 22.8, उसको 228 किलो बोला जा रहा है। पहले तो आपने 230 किलो बताया, अब आप कह रहे हैं कि 22.8, तो 18 कच्चर में लाद के क्यों ले जा रहे थे और ट्रक में लेकर के उसको सुरक्षा में क्यों आ रहे थे? ट्रक में तो हम मान लेते हैं कि ट्रक में रखा होगा, आपने उसमें पुलिस बैठाई होगी, सुरक्षा आदि कारण रहे होंगे, 2-3 तरफ से जकड़ लिया होगा, लेकिन 18 खच्चर में क्यों लेके गए? इसका जवाब बताइए। और पुलिस क्यों इतने दिन तक लगाई और उसके पीछे जो खर्चा किया गया उसका क्या है? एक। और तीसरे, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं वो वक्तव्य दे रहे हैं और आप लोग उनका प्रसारण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे उत्तराखंड की सरकार का और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कोई लेना देना नहीं है। वो कोई दाता था, वो आया और लगा करके चला गया। क्या ये संभव है? देखिए, गुरु बनने की तो बात नहीं है। गुरु बनने के लिए पहले गुरुत्व अपने अंदर आना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु बन रहा है उसके अंदर पहले गुरुत्व आए, तब दूसरे का गुरु बनेगा। मैं गुरु हूँ ऐसा पहले मुझे तो अभिमान आए। आज तो भारत को ये अभिमान ही नहीं है। आज भारत की चीजों पे गर्व नहीं करता है।
अपनी चीजों पे। आज तो भारत जगत चेला है असल में। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी 2025 को भगदड़ की घटना के बाद शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा तक मांग लिया था। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ उनकी बयानबाजी हमेशा सुर्खियां बटोरती है। बताया जाता है कि 2019 में उन्होंने वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने तक की कोशिश की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से गौ गठबंधन के तहत उम्मीदवार भी उतारा था। वहीं मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी कार्यक्रम में अभी मुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सिर नवाकर शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया था। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा, हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। वो हमारे दुश्मन नहीं है। जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर बीजेपी के साथ आ गए, तब अभी मुक्तेश्वरानंद भड़क गए थे और उन्होंने इसे विश्वासघात बताया था और यहां तक कह दिया था कि जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। बाद में वह उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री भी पहुंचे, जहां ठाकरे परिवार ने उनका स्वागत किया था। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम पाप और पुण्य में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप विश्वासघात को बताया गया है। उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। हम लोगों के मन में इस बात की पीड़ा है। जब तक वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक ये पीड़ा दूर नहीं होगी। विश्वासघात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात सह ले वो हिंदू है। लोकसभा चुनाव से ये प्रमाणित हो गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ को लेकर आंदोलन करने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद ने 4 जून 2022 को ज्ञानवापी परिसर में पूजा का ऐलान किया था। जब पुलिस प्रशासन ने रोका तो 108 घंटे तक वो अनशन पर रहे। गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समझाने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था। वहीं दिसंबर 2015 में विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में उन्हें कुछ समय कस्टडी में बिताना पड़ा था। दरअसल उन पर एक यात्रा के दौरान बलवा, आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हत्या की कोशिश करने के मामले में आरोपी बनाया गया था। मामले में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। कुछ घंटों की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने इसे साजिश बताया था। 2008 में उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए लंबे समय तक अनशन किया था। इस दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा था। बाद में गुरु के निर्देश के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था। नदी को पूरी तरह से अपने वश में करना ये अप्राकृतिक है, इसलिए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। जो लोग भी धमकी दे रहे हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनकी धमकी में कितना बल है इस बारे में भी जानकारी ले ली जानी चाहिए। सुरक्षा तो सबसे प्रमुख होनी चाहिए। तो सब काम छोड़ करके अगर यहाँ आ रहे हैं और इसके पहले कई बार आ चुके हैं, ईस्वी सन 78 से कुंभ देख रहे हैं हम लोग और हर कुंभ में ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके यहाँ आते हैं, तो इसी से अनुमान लोगों को लगाना चाहिए कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी प्राप्ति होती होगी। सनातन धर्म को मानने वाले हमारे जो लोग हैं उनसे अनुरोध किया है, आदेश दिया है और साफ कहा है कि अब हर हिंदू को और हर भारतवासी को उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प करना है जो गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए स्पष्ट घोषणा। बात जनवरी 2023 की है। देहरादून हवाई अड्डे के खंभों पर बौद्ध मंत्र लिखा देख अभी मुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने सभी खंभों पर बौद्ध मंत्र पर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वो बौद्ध धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन क्या खंभों पर जय बद्री विशाल या जय केदार बाबा नहीं लिखा हो सकता था? वहीं एक बार स्वामी छिंदवाड़ा के किसी मंदिर में साईं की मूर्ति को देखकर भी नाराज हो गए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा था कि आखिर रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो आगे से ऐसे मंदिर में नहीं जाएंगे। हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इर्द गिर्द विवाद जरूर रहा है। उनके शंकराचार्य बनने पर भी विवाद हो गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनके अभिषेक पर रोक लगा दी थी। अखाड़े आमने सामने आ गए थे। अखाड़ा परिषद ने दावा कर दिया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की। साल 2022, तारीख 11 सितंबर। गुजरात की द्वारका शारदा पीठ और उत्तराखंड की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। इसके बाद स्वरूपानंद की वसीयत के हिसाब से उनके निजी सचिव व शिष्य सुबोधानंद महाराज ने अभी मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य घोषित कर दिया, जिसे लेकर विवाद हो गया था।
निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने दावा किया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। उन्होंने शंकराचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया का हवाला दिया। बताया जाता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद को स्वरूपानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अक्टूबर 2022 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर अभिषेक होना था। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने अभिषेक पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में अभी मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया, तो स्वामी सदानंद सरस्वती को शारदा पीठ द्वारका का शंकराचार्य घोषित किया। गाय और गंगा को लेकर आंदोलन करने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद सियासत से लेकर सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहते हैं। एक वर्ग उनकी बातों का समर्थन करता है तो एक वर्ग उनका विरोध करता है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अनसुनी कहानियां में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।